बैंक से लेना है अभी, सो इसके बारे में जरा आप कुछ बोलोगे तो प्लीज। या देखिए, स्विफ्ट कोड जो फॉरेन ट्रांजेक्शंस होते हैं, बेसिकली जो डॉलर्स में ट्रांजेक्शंस आते हैं, उसके लिए हमें बैंक से एक स्विफ्ट कोड लेना पड़ता है। जो हमारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस होते हैं वो जो हमारा आईएफएससी कोड होता है उसके थ्रू होते हैं, और स्विफ्ट कोड बैंक से हम लेते हैं। बट अभी हमें कोई ऐसा कंपनी की तरफ से एक्चुअली अकाउंट्स, इन सारी चीजों की अभी बात ही नहीं हो रही है। जिस दिन ये सारी चीजों की बात हो जाएगी कि विड्रॉल्स के टाइम में बेसिकली हमें देना पड़ता है स्विफ्ट कोड, जब हमारा बैंक अकाउंट हम अटैच करते हैं किसी वॉलेट के साथ या किसी फॉरेन अकाउंट के साथ जहां से हमें अमाउंट रिसीव करना होता है हमारे बैंक में, तब उस वक्त ये सारी चीजें होगी। अभी इसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। बट स्विफ्ट कोड अगर हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्विफ्ट कोड तो हमें जरूरी है। अगर आपने नहीं कलेक्ट किए हैं तो कलेक्ट करके रख दीजिएगा आपके बैंक से। हाँ, इसमें एक्चुअली पता क्या है सर, स्विफ्ट कोड का ना इशू सबको आएगा, तो अगर आप किसी ऐसे बैंक लेके रख देनी चाहिए, रख देना बेटर होगा। सभी बैंक्स में, सभी ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं है सर। रूरल ब्रांचेस में जैसे अभी एसबीआई का ट्रांजेक्शंस होती नहीं है, इसलिए उनके स्विफ्ट कोड नहीं है। तो नेशनल बैंक में ये काफी सारे बैंक्स में इशू है। एचडीएफसी एक अकेला ऐसा बैंक है जहाँ पे एक पैन स्विफ्ट कोड है उनका पूरे इंडिया के लिए, तो वहां पे आप स्विच हो सकते हैं अगर आपको लगता है तो, और नहीं तो आप अपने बैंक से टाई अप करके रख लीजिए, क्योंकि स्विफ्ट कोड की आपको केवाईसी के दौरान पड़ने वाली है। वहां पे आपको अपना अकाउंट के साथ स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजेक्शन जो है वो हो पाएंगी। तो आपकी ब्रांच में, उस ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वो ब्रांच जिस मेन ब्रांच से टाई अप है जहाँ पे स्विफ्ट कोड आपका वहां पे लगना है, ये सब चीजें आप बैंक से मिलकर अभी से टाई अप कर लीजिए, क्योंकि स्विफ्ट कोड में 100% आप सभी को रहने वाली है। बहुत बार क्या होता है कि जिस सिटी की ब्रांच होती है वहां पे स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमारी सिटी की जो ब्रांच है, मेरी जो ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया की या फिर आईडीबीआई बैंक, तो वहां पे उनकी जो मेन ब्रांच है नागपुर में, वहां से उन्होंने स्विफ्ट कोड मुझे प्रोवाइड किया था। तो आप जिस लोकल आपके एरिया में मीन्स जहाँ पे आपका लोकल बैंक है, वहां पे अगर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो वहां पे आप बैंक को बोलिए, उनकी जो मेन ब्रांच होती है वहां से उस स्विफ्ट कोड के थ्रू भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आते हैं। और जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा होता है सर। जब ट्रांजेक्शन करने की, जब हम आईडीज लगा रहे थे, जब हम पेमेंट्स कर रहे थे, तो बहुत दिक्कत आई थी स्विफ्ट कोड की वजह से। तो फिर मैंने उसका अल्टरनेट ऑप्शन देखा था, और अल्टरनेट ऑप्शन एचडीएफसी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा के रख लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। वहां कुछ करनी नहीं है, सिर्फ एक टिक में आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन भी कर सकते हैं और उसको फिर ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है सर, सबसे बेस्ट। बसंती करके है यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं। नमस्ते सर, मैं फाउंडर हूँ और मैं अपनी आईडी यूजर में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि फाउंडर की एक ही आईडी मेरे पास है। क्या मैं यूजर में भी अपनी आईडी लगा सकता हूँ? फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके, ये ऑलरेडी एफिलिएट है एंड ही वांट्स टू बी अ यूजर अगेन, तो क्या ये हो सकता है? मुझे लगता है ऐसे बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप एक काम करिए, आपके फैमिली में किसी के नाम से एज ए यूजर किसी का अकाउंट लगा दीजिए, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, मम्मी के नाम से उनका ईमेल एड्रेस क्रिएट करिए और आपके लिंक से उन्हें एज ए यूजर आप ज्वाइन कर लीजिए। और उनके एफिलिएट पे भी आप काम करें, जैसे आप अपने एफिलिएट पे काम कर रहे हैं तो उनके एफिलिएट पे भी काम कर रहे हैं, तो उनका भी यूजर क्राउड बढ़ेगा, तो उनका भी आपको अच्छा इनकम जनरेट होगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि काश मैं 5 आईडीज ले लेता, काश मैं 3 आईडीज ले लेता, काश मैं 10 आईडीज ले लेता, लेकिन मेरे पास एक आईडी मैंने बहुत मुश्किल से ली, तो मैं इतनी मल्टीपल आईडीज कैसे लूं? तो आपके लिए ऑप्शन है, अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके जो यूजर्स है ना, उस यूजर्स में अपने ही अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके फैमिली के, आपका नहीं, क्योंकि आपका तो हो चुका है, आप फाउंडर रजिस्टर्ड हो, बट आपके फैमिली में जो ऐसे लोग हैं तो उनके अकाउंट्स आप क्रिएट करिए। और उस अकाउंट पे अगर आप कुछ एफिलिएट मीन्स वहां पे यूजर बढ़ाएंगे तो वहां वो भी अकाउंट ग्रो होंगे, तो वहां पे भी उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम ग्रो होगा और मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल मैंने सबसे पहले जगह से आप अच्छा अर्निंग भी कर पाएंगे इन फ्यूचर। डोंट वरी, कर सकते हैं आप, लेकिन आपके अलावा दूसरे किसी नाम से करिए। और ऑन पैसिव क्या है, व्हाट इज ऑन पैसिव, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करिए 1 to 1
और वहां पे उनको आप एफिलिएट लिंक दीजिए और उनके थ्रू जो क्राउड आएगा ना, वो आपका यूजर क्राउड बहुत अच्छा और एक क्वालिटी क्राउड आपके साथ आएगा। व्हाट्सएप पे अगर हम लिंक सेंड करते हैं तो जस्ट एक सिंगल लिंक सेंड करना जो है ना, ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। अभी आपके पास आपके बैक ऑफिस में जो आपके रेफरल लिंक्स है उसको सेंड करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ईमेल के थ्रू अगर कर सकते हैं तो वहां पर रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल रही है जो कंपनी आपके लिए क्रिएट कर रही है, उस टेम्पलेट्स के साथ आपके लिंक्स को आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे किसी को लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वहां पर वीडियो लिंक भी है, तो वीडियो लिंक अगर शेयर करेंगे तो ओ कनेक्ट की लिंक शेयर करते हैं तो ओ कनेक्ट का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है एक वीडियो में किसी को चला जाएगा जिन्हें आप लिंक सेंड करना चाहते हैं। होता क्या है कि रैंडमली हम अगर किसी को सिंपल एक लिंक सेंड कर देंगे, उनको बोलेंगे कि भाई एक लिंक है, इस पे क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और ये एक आईटी कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है और ये आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, यहाँ से आपको अर्निंग्स आएगी, ऐसा वैसा जो भी हम सारी चीजें बताते हैं वो लोग बिलीव नहीं करते, उसमें ट्रस्ट नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इंटरनेट पर, बहुत सारी ऐसी क्लिकेबल लिंक होती है जिस लिंक को क्लिक करने के बाद आपका पूरा डेटा ही हैक हो जाता है, आपके इवन बैंक अकाउंट्स भी हैक हो सकते हैं। तो इस वजह से अननोन लिंक पर क्लिक करने के लिए लोग थोड़ा डरते हैं और लोग उसे बच रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले लोग इजीली किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते थे, अभी क्लिक करने के समय थोड़ा सा लोग सोचते हैं। तो उस लिंक के साथ अगर एक आप अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अच्छा एक मैटर दे सकते हैं, एक अच्छा इंफॉर्मेशन अगर सेंड कर सकते हैं तो उसे सेंड करिए। वहां पे कुछ हमारे कंपनी के जो ब्लॉग्स है या हमारी OnPassive की जो हमारी मेन वेबसाइट है उसका जो URL है वो अगर वहां पे आप अटैच करते हो, और क्योंकि वो जो यूजर है जिन्हें आप एफिलिएट लिंक भेजना चाह रहे हैं वो उस लिंक को क्लिक करके और एक अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो कंपनी के जो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं या फिर हमारे जो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं उस वीडियो के साथ अगर, या जो प्रोफेशनल कुछ वीडियो आपको लग रहे हैं जो OnPassive के हमारे ऑफिशियल चैनल पे, उस वीडियो के साथ अगर किसी लिंक को अटैच करके आप भेजते हैं तो वहां पे उन्हें जानने में आसानी हो जाएगी कि ये जो आपने उन्हें भेजा है इस किसी प्रोडक्ट का उनको आपको अच्छा आपने एक लिंक भेजा है। तो ये सारी चीजें, और द लिंक ये मैंने एक सेशन किया था, और अभी लिंक से रिलेटेड किस तरह से हम सारी चीजें कर सकते हैं ना, थोड़ा सा वेट करिए। ये पूरा सेशन, ये पूरा वर्कशॉप सेशन लेके आने वाले हैं हम, स्टार्ट से लेके एंड तक, 0 से लेके 100, 10, 100 तक जो भी नंबर होगा उसमें उन सारे ए से लेकर Z तक जो भी उसमें चीजें होगी ना, मार्केटिंग की, लिंक शेयरिंग की, वो सारी चीजें हमारे साथ हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। लेकिन ये सारी चीजें इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे होगी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन होइए। और अभी थोड़े से ये ओ कनेक्ट में थोड़े बेसिक से एक ग्लिचेस है। माइक्रोफोन को जब हम क्लिक करते हैं तो जब वापस से उसे म्यूट करते हैं तो जब वापस से हमें उसे ऑन करना होता है तो माइक्रोफोन का आइकॉन वहीं पे होता है, बट माइक्रोफोन ऑन नहीं होता है। तो ये छोटे मोटे 2-3 ग्लिचेस हैं, ये जैसे खत्म हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू शेयर एफिलिएट लिंक इन प्रोफेशनल वे।